नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंटरमीडिएट साइंस पर। आज हम लोग बात करेंगे कोर्ट केस जो सीजीएल 2023 में लगा है उसके रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, खासकर जिनका सिलेक्शन हो गया, उनके मन में भी डाउट है कि आगे क्या होगा। और जिन्होंने कोर्ट केस किया है या जो कोर्ट केस से उम्मीद रखते हैं, उनके ये मन में डाउट है कि आगे क्या होगा। तो मैं इसके रिगार्डिंग कुछ बातें करूँगा और हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात मोटिवेटिंग, कुछ लोगों को डीमोटिवेटिंग भी लगे, लेकिन जो फैक्ट है मैं वही बोलूँगा। जो पॉसिबिलिटीज़ हैं मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो उसके लिए अगर आप निराश होते हैं तो मैं पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। सबसे पहले हम एक शॉर्ट में हिस्ट्री जान लेते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या-क्या है। सीजीएल 2023 मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ वो सिंगल डे सिंगल शिफ्ट में हुआ, तो नॉर्मलाइज़ेशन का कहीं भी कोई भी चांस नहीं बना। तो नॉर्मलाइज़ेशन का जो रोना रोते थे कि किसी भी शिफ्ट में ज़्यादा बढ़ गया, कम बढ़ गया, इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। एग्ज़ाम सिंगल डे सिंगल शिफ्ट में हुआ। सबके मार्क्स एज़ यूजुअल सेम से थे, किसी का भी मार्क्स पॉइंट वॉइंट में नहीं था, सबसे पहली बात। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये हो गया कि कुछ क्वेश्चन काफ़ी उटपटांग देखने को मिले, मतलब कि एक आध सवाल तो प्रोबेबिलिटी वाले मैथ में मतलब गलत भी थे टेक्निकली, अगर आप उसको कहो तो। कुछ कुछ सवाल इंग्लिश के भी, जैसे एक सवाल था जिसका पैसिव करना था एक्सेस डिनाइड, उसके पैसिव में भी बहुत लोग कंफ्यूज हुए कि एक्चुअली हम इसका करें क्या, क्योंकि ये जो सेंटेंस है एक्चुअली देखने से ऐसा लगता है कि ये खुद ही पैसिव फॉर्म है, एक्सेस डिनाइड। फिर कुछ कुछ रीजनिंग के भी सवाल थे जो काफ़ी कंफ्यूजिंग थे, जिसका लैंग्वेज काफ़ी कंफ्यूजिंग था। ओवरऑल ये एग्ज़ाम मैं यही कहूँगा कि सीजीएल 2022 मेंस के मुकाबले काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा पेपर था, काफ़ी टफ था, इसीलिए कट ऑफ में भी डिप देखने को मिला। अगर आप 2024 या 25 की तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की, तो आप ये मान के चलो कि जो भी पेपर आ रहा है वो सबके लिए सिमिलर ही आता है। अगर पेपर ईजी आएगा तो ऑब्वियसली एक ऐसा कट ऑफ मत एक्सपेक्ट करना कि 300-305 नंबर पे आपको टीए मिलने वाला हो सकता है उसके लिए 320-25 भी लाना पड़ जाए। इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए 340 भी, अगर एग्जामिनेशन ईजी की ओर जाता है तो। जैसे 2022 में गया था, अगर वैसा पेपर आया और वैकेंसी 7,000 6,000 ऐसे रही, तो ऑब्वियसली ये इंस्पेक्टर का कट ऑफ 4600 पे ग्रेड की जो कट ऑफ है वो 335-340 देखने को मिल जाएगी। वो कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल ही चीज़ है। और अगर एग्जामिनेशन इससे भी टफ आता है तो हो सकता है कट ऑफ एज इट इज रहेगा, इससे थोड़ा डिप भी कर जाए। तो इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहें। अब देखिए, जब एग्जामिनेशन का टेंटेटिव आंसर किया आता है तो उसमें बहुत सारा हेर फेर, किसी को किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, किसी को किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, इस तरह से देखने को मिला। कुछ बच्चों को ये लगा टेंटेटिव आंसर की देखकर कि अब जैसे जिन्होंने गलत भी बना रखा है कि हाँ चलो उसने बना रखा है कुछ, और टेंटेटिव आंसर की में दिया हुआ है कि नहीं वो सही है, तो उस हिसाब से उन्होंने सोच लिया कि मेरे मार्क्स ज़्यादा बन रहे हैं। अब किसी का मान के चलो किसी का मार्क्स आ रहा है 310, तो इस तरह से टेंटेटिव आंसर की के हिसाब से उसके मार्क्स आ रहे हैं 310। अब वो सोच रहा है कि मेरे को टीए तो मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसा होता है कि जब फाइनल आंसर की आती है, ठीक है, तो फाइनल आंसर की जब टेंटेटिव आंसर की आती है तो बहुत सारे बच्चे उस पर ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। ऑब्जेक्शन रेज करने की एक फ़ीस होती है, ठीक है, 100-200 जो भी फीस हो, आप ऑब्जेक्शन रेज करते हो। उसके बाद एसएससी उसको देखती है कि हाँ इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को वो एक बार देख लेते हैं कि हाँ इसका आंसर में कोई फॉल्ट वॉल्ट तो नहीं है। उसके हिसाब से फिर फाइनल आंसर की प्रिपेयर की जाती है, फिर रिजल्ट उसी के फाइनल आंसर की के हिसाब से बनती है, टेंटेटिव के हिसाब से नहीं बनती। अब एसएससी ने कुछ क्वेश्चन के आंसर, कुछ 4-5 क्वेश्चन के आंसर चेंज किए अपने फाइनल आंसर की में, और इससे बहुत सारे बच्चों का जो मार्क्स है इधर उधर हो गया। कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 12 मार्क्स तक बढ़ गए, कुछ कुछ ऐसे भी हैं जिनके 12 मार्क्स तक घट भी गए, ठीक है, ऐसा भी हुआ है। अब जिन्होंने सोच के रखा था कि मुझे इंस्पेक्टर ग्रेड की पोस्ट मिलेगी टेंटेटिव आंसर की के हिसाब से, फाइनल रिजल्ट में देख रहे हैं तो उन्हें 2400 पे ग्रेड की पोस्ट मिली है। और जिन्होंने सोच के रखा था कि नहीं इस बार शायद मिस कर जाएगा 4600 ग्रेड पे, उनको काफ़ी अच्छा पोस्ट मिल गया, ठीक है, दिल्ली में एसओसीएसएस वगैरह, या फिर और भी एक्साइज इंस्पेक्टर किन्हीं को मिल गया, क्योंकि उनके मार्क्स 8 नंबर 12 नंबर किसी किसी का बढ़ गए। अब इसमें बवाल ये मच गया कि टेंटेटिव आंसर की के हिसाब से रिजल्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि जिनके मार्क्स घटे वो पिटिशनर्स बन गए और उन्होंने कोर्ट में केस दर्ज कर दिया कि नहीं, एक जो आपका टेंटेटिव आंसर की था वही सही था, फाइनल आंसर की जो है वो गलत है, ये सब आप गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है। तो उन्होंने एसएससी के खिलाफ ही कोर्ट केस कर दिया कि नहीं, आपके फाइनल आंसर की में खोट है, हमें जो रिजल्ट चाहिए वो टेंटेटिव आंसर की के हिसाब से चाहिए। सबसे पहले जितने भी पिटिशनर्स ये सोचते हैं खासकर कि आपको टेंटेटिव आंसर की के हिसाब से रिजल्ट चाहिए, सबसे पहले तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि अगर आप सोच के देखो कि अगर आप इस साइड होते, अगर आप सेलेक्टेड होते, जो आपका 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन गलत हो गया या 1 क्वेश्चन गलत हो गया, आपके मार्क्स घट गए, अगर आपका मार्क्स बढ़ जाता, ठीक है,
तो फिर आपके नेचर में स्वाभाविक ही चेंज आ जाता है। आप कहते हैं कि नहीं, नहीं फाइनल आंसर की ही सही है। तो जो इंसान होता है ना वो थोड़ा ऐसा ही होता है, जिधर उसको बेनिफिट मिला उधर वो हो गया। तो ये तो आप बिल्कुल गलत कह रहे हो, फाइनल आंसर की के हिसाब से ही रिजल्ट बनेगा, टेंटेटिव के हिसाब से नहीं बनेगा। लेकिन कुछ बच्चों के कंसर्न ये थे, ठीक है, कि नहीं आप हमें बताइए कि फाइनल आंसर की में अगर आपका आंसर ये है किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन का, जैसे मान के चलते हैं कि टेंटेटिव में उसका आंसर कुछ और है और फाइनल आंसर की में उन्होंने आंसर कुछ और दिया, तो आपने किस बेसिस पे दिया, ठीक है, ये जानना चाहते थे। उनको कुछ क्लू नहीं मिल रहा था तो उन्होंने कोर्ट केस किया और एसएससी ने कोर्ट केस में अच्छे से डिफेंड करके ये बताया कि हम ये तरीका है, ये यहाँ से हमने इन चीज़ों को उठाया प्रॉपर रीजन के साथ। जितने भी क्वेश्चन थे, एक्सेस डिनाइड करके एक क्वेश्चन था, उस पर भी इन्होंने पिटिशन डाल रखा था कि ये तो खुद ही पैसिव है, इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, ये तो बहुत सारी चीज़ें थी। आप पूरा कोर्ट केस का जो पीडीएफ है ना, आप उठा के वहाँ कोर्ट के वेबसाइट से पढ़ सकते हो, जो जजमेंट आया है वो, ठीक है, कहीं से भी आप उठा के पढ़ सकते हो। तो वहाँ देखोगे आपकी 5 6 7 क्वेश्चन पे उन्होंने क्लेम किया हुआ था, जिसमें से दिल्ली हाई कोर्ट ने एक क्वेश्चन जो कुछ ऐसा था कि हॉकी के जो वर्ड्स थे ओ, के, ई और वाई, इसमें से कितना वर्ड्स का फॉर्मेशन हो सकता है चारों लेटर को मिला के। तो टेंटेटिव आंसर की में उन्होंने एसएससी ने आंसर इसका दे रखा था कि केवल एक ही वर्ड बन सकता है। मैंने भी जब एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट किया था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि एक ही वर्ड बन सकता है, वाई ओ के ई योग करके ही एक वर्ड बन रहा था। बाकी ओ के ई वाई भी एक वर्ड होता है, मतलब ओके को ही कुछ लोग ओके भी ऐसे भी बोल देते हैं, लेकिन मुझे लगा कि प्रॉपर इंग्लिश में मैंने ओके ही पढ़ा है, ए वाई ही पढ़ा है, तो मैं उसको स्किप कर गया और उस पर टिक लगा दिया कि नहीं, इससे एक ही वर्ड बन सकता है। टेंटेटिव में उन्होंने यही बताया कि एक ही वर्ड बन सकता है, लेकिन जब फाइनल आंसर किया है तो उन्होंने कर दिया कि 2 वर्ड बन सकता है। एसएससी ने इसके लिए जो अपने तरफ से पक्ष रखा वो ये कि ओके डोके करके कुछ लैटिन में कुछ ऐसा वर्ड होता है, इसीलिए हमने उसको 2 काउंट किया है और अपने फाइनल आंसर की में 2 दिखाया है, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट इस बात से इनकार कर दी। उन्होंने मतलब ये जो वर्ड है ओके ई वाई ओके, इससे इनकार कर दिया, बोला कि ऐसा वर्ड नहीं हो, ऐसा वर्ड नहीं होता। तो उन्होंने ये फैसला सुना दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने कि केवल एक ही वर्ड होगा इसका आंसर, मतलब इसका आंसर केवल ओनली 1 होगा, 2 नहीं होगा। और इसके हिसाब से कुछ बच्चों के 4 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, कुछ बच्चों के 4 नंबर घटाने पड़ेंगे। कुछ लोग जिन्होंने 1 मारा था ना, 2 मारा था, 0 मार दिए या 3 मार दिए, कुछ और मार दिए, तो ऑब्वियसली उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ बच्चों के अगर दिल्ली कोर्ट का जैसा जजमेंट आया है कि आपको 1 आंसर जो है 1 कर देना है और उसके बाद आपको फिर से अल्टर रिजल्ट देना है, यानी कि दूसरा रिजल्ट देना है, तो कुछ बच्चों के 4 नंबर बढ़ेंगे, कुछ लोग बच्चों के 4 नंबर घटेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो तो ठीक है कि आप 4 नंबर बढ़ा लो या 4 नंबर घटा लो, तो ये आप पहले ही करते, ठीक है। अब बच्चों का फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया, बच्चों का ज्वाइनिंग आ गया, बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइन कर भी चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों का एनपीएस अकाउंट भी बन गया है। और अब इस सिचुएशन में हाई कोर्ट का ये जजमेंट आता है, सभी लोग कंफ्यूज्ड हैं कि अब होगा क्या, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कभी भी ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने अपने बहुत सारे जजमेंट्स में बोला है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि कोर्ट को किसी भी तरीके की इजाज़त नहीं है, कोर्ट को ये अथॉरिटी नहीं है कि आप आंसर्स को एग्जामिन करो, ठीक है। यहाँ पे अगर एसएससी गलत हो भी सकती है तो कोर्ट को कोई राइट्स नहीं बनता है बेसिकली, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि कोर्ट को किसी भी तरह का कोई भी राइट नहीं बनता कि आंसर्स को एग्जामिन करे, री एवेल्युएट करे और उसके बेसिस पे ऑर्डर निकाल दे कि नहीं इसका आंसर ये होगा, तो आप वापस से रिजल्ट बनाओ। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अपने जजमेंट में बहुत बार बोला है कि आप आंसर्स को एग्जामिन करके री इवेल्युएट करने को नहीं कह सकते, क्योंकि फिर वैसे में जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग अथॉरिटी जो है यहाँ पे एसएससी है, उसकी फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। और अक्सर फिर जो ऐसे केसेस हैं उसमें सर्च देखने को मिलेगा, कहीं से कोई भी मुंह उठाकर चला आएगा और कहेगा कि इसका ये भी आंसर गलत लग रहा है, तो उस पर भी कोर्ट केस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे फिर लगभग हर एग्जामिनेशन में होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कोर्ट केस करना फिर बिल्कुल आम हो जाएगा, मतलब ऐसे भी कोई बड़ी बात है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ पहले से ही गाइडलाइन देकर मना कर रखा है। लेकिन हाई कोर्ट में क्या होता है कि सिंगल जज की बेंच होती है और वो न्यूट्रल रह के फैसला देने की कोशिश करती है, तो ऐसे फैसले दे देती है कि चलो ठीक है, इन बच्चों का भी कंसर्न ऐसा है तो उसके हिसाब से चलो ये जजमेंट दे देते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी अपने जजमेंट में बिल्कुल इनकार करके रखा है कि ये हक अधिकार केवल और केवल एग्जामिनेशन कंडक्टिंग अथॉरिटी को ही है कि वो एग्जामिन करे या जो भी करे, जो उसको आंसर सेट करना हो। और वैसे भी कभी भी जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग अथॉरिटी होती है वो जो फाइनल आंसर की बनाती है, जिसके बिहाफ पे रिजल्ट बनता है, तो
भाई इतना तो जान लो कि उनके पास एक्सपर्ट्स की एक अच्छी खासी कमेटी होती है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे लेवल के प्रोफेसर्स वगैरह सब कुछ होते हैं और उनसे राय सलाह लेके ही सारा काम किया जाता है। फिर भी अगर कोई गलती रह जाती है तो आप ग्रीवियंस वगैरह डाल सकते हो। टेंटेटिव आंसर की जब आती है तो वहाँ पे आप डाल सकते हो ऑब्जेक्शन, उसके हिसाब से वो लोग चेक वेक कर लेते हैं और तभी फाइनल आंसर की बनाते हैं और उसके बेसिस पे रिजल्ट बनता है। अब हालात ये बन गया है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 4 नंबर बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके 4 नंबर घट रहे हैं। तो कुछ लोग आउट ऑफ लिस्ट भी हो जाएंगे और कुछ लोग बाहर से लिस्ट में इंटर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम कैंडिडेट आपको ऐसे मिलेंगे इस समय जिनके 4 नंबर बढ़ भी रहे, वो भी नहीं चाहते कि रिजल्ट में किसी तरह का कोई चेंजिंग हो, क्योंकि इससे ऑब्वियसली कि प्रोसेस काफ़ी डिले होगा, ठीक है। प्रोसेस डिले होगा और इसकी कोई श्योरिटी है नहीं कि ऐसा होगा। पहले बात तो कि ऐसा जब भी हुआ है तो फिर एसएससी मूव कर जाती है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फिर क्लियरली ये कह के मैटर को ख़त्म कर देगी, पूरे केस को हटा देगी, डिस्पोज कर देगी कि नहीं, एसएससी को ही ये अथॉरिटी है कि वो जो भी फाइनल आंसर की बनाएगी अपने एक्सपर्ट्स के हिसाब से केवल वही वैलिड होगा और फिर कोर्ट को इंटरफेयर करने का कोई वहाँ पे नहीं बच जाता है, किसी भी तरह का कोई औचित्य नहीं बनता है, ठीक है। तो इसी तरीके से सारा काम होगा और आपको किसी भी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एसएससी सुप्रीम कोर्ट मूव करेगी। बाकी रहा सवाल ज्वाइनिंग प्रोसेस का, तो जिनका भी अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है वो ज्वाइन करें। ज्वाइनिंग पे किसी भी तरह का ब्रेक नहीं लगाया गया। ऐसा अफवाह फैलाया जा रहा है कि ज्वाइनिंग नहीं करने दे, ऐसा अफवाह फैलाया जा रहा है कि ज्वाइनिंग नहीं करने दे रहे हैं या फिर उस पर होल्ड लगाया जा सकता है। तो ऐसा होल्ड तभी लगेगा जब एसएससी ऑफिशियली अपना स्टैंड डिक्लेयर करेगी। अभी 2-3 दिन आप सब रुक जाइए, थर्सडे या फ्राइडे तक। मुझे लगता है कि जब दिल्ली हाई कोर्ट जो ऑर्डर है, जो जजमेंट का ऑर्डर है, जब वो पहुंचेगा हार्ड कॉपी एसएससी के चेयरमैन के पास, तो ऑब्वियसली है कि ऑफिसर्स एक्शन लेंगे उस पर और वो सुप्रीम कोर्ट में मूव करेंगे। कुछ प्रोबेबिलिटीज ऐसे भी है या पॉसिबिलिटी ऐसा भी है कि एसएससी हाईकोर्ट के जजमेंट को मान के रिवाइज रिजल्ट दे, लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना वो 0.01 है। 99% यही चांसेस है कि किसी भी तरह का अब रिजल्ट रिवाइज नहीं होने वाला है, क्योंकि बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं और जो ज्वाइन कर चुके हैं वो बेवकूफ़ नहीं है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने फालतू का हल्ला मचा दिया है कि नहीं बिना मेरिट वाले बच्चे घुस गए हैं और मेरिट वाले बाहर हो गए, भाई तुम में इतना ही मेरिट था तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। मतलब 290 नंबर पे तुम अटक गए, 280 नंबर पे अटक गए, तुम सोच रहे हो कि 1-2 क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा तो उससे तुम्हें एमईए मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे 2-4 नंबर इधर उधर स्लिप भी कर गया तो हो सकता है कि तुम्हें डिजायर्ड लोकेशन ना मिले, या हो सकता है कि तुम्हें 4600 ग्रेड पे से खिसक के 4200 पे आ जाओ, ऐसा प्रोबेबिलिटी है। लेकिन तुम आउट ऑफ लिस्ट हो जाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, बहुत सारे पिटिशनर्स ऐसे हैं मतलब मैं सोच के भी हंसी आती है। किसी किसी का मार्क 260 है, 270 है और उन्होंने उन्होंने भी पिटिशन में हाथ डाल रखा है कि नहीं नहीं रिवाइज रिजल्ट होना चाहिए। तो ये सब मत करो, ठीक है। और मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। बीपीएससी ने हाल फिलहाल में ही जो फालतू का हल्ला मचाते थे, ये वो कोर्ट केस लन फंद रिजल्ट पे शक कर रहे थे, ठीक है। तो जो भी इस तरह के मैटर में पकड़े गए थे, ऐसे तकरीबन सैकड़ों ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको बीपीएससी ने 5 साल 7 साल तक के लिए बैन कर दिया और हैवी फाइन भी जड़ दिया है, ठीक है, वो भी लीगली। तो सुधर जाओ। एसएससी को अगर ज़्यादा परेशान किया तो तुम एसएससी के ही कैंडिडेट हो, ये मत भूलो। और एसएससी अच्छे से बदला लेना जानती है, ठीक है। तो अगर एसएससी ने डिवेयर कर दिया 5 साल 7 साल के लिए, तो मान के चलो कि कैरियर खत्म हो जाएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि एसएससी करेगी, इतना मर्सीफुल है एसएससी। लेकिन अगर एसएससी ने एक्शन लिया तो फिर ऐसा भी प्रोबेबिलिटी है कि वो ऐसे कैंडिडेट को 5 साल 7 साल के लिए डिवेयर कर सकती है। अगर एसएससी का पॉइंट वैलिड है, एसएससी को अगर लगता है कि हाँ उसका पॉइंट वैलिड है और बच्चे फालतू में ये वो टसन मचा रहे हैं, तो फिर एसएससी एक्शन ले सकती है, ऑब्वियस एक्शन ले सकती है, ठीक है। तो सुधर जाओ। बीपीएससी की तरह एसएससी को भी एक्शन लेने में मजबूर मत करो। और एसएससी एक ऐसी एजेंसी बन गई है पूरे देश भर में जिसकी चर्चा पूरे देश भर में होती है, ठीक है। खासकर इधर 1-2 साल में एसएससी ने जितने एग्जामिनेशन को जितने स्पीड वे में कराया है और एक एक एग्जामिनेशन बिल्कुल नीट एंड फेयर करवाया है, मतलब मैं खुद दंग हूँ। ऐसा भारत के इतिहास में, आज़ादी के बाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि इतने सारे एग्जामिनेशन बिल्कुल ऑन टाइम, रिजल्ट्स बिल्कुल ऑन टाइम और बिल्कुल नीट एंड फेयर एग्जामिनेशन, किसी भी तरह का कोई धांधली वांधली नहीं, ठीक है। तो अगर ऐसे वक्त में आप एसएससी को मजबूर करेंगे तो ऑब्वियस है कि एसएससी भी गुस्से में आके एक्शन ले सकती है। तो मेरी राय यही रहेगी कि ज़्यादा आपने पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन अगर इधर उधर होता भी है, ठीक है,
ऐसा मुझे नहीं लगता, एसएससी का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, लेकिन अगर इधर-उधर होता भी है, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, आप उसी वक़्त डाल सकते हैं जब आपका टेंटेटिव आंसर की आया है। आप उस आप जब उसके बेसिस पे आप डाल सकते हैं, लेकिन जो फाइनल आंसर की आ गया तो एसएससी ने कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो ऑब्वियस है कि एसएससी आप पे एक्शन लेगी, और जब एसएससी एक्शन लेगी तो आपके पास रोने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा, ठीक है? और बाकी जो भी बच्चे सेलेक्टेड हैं उनको मेरी ओर से काफ़ी कांग्रेचुलेसन, आप डिज़र्व करते हैं इस चीज़ को, और आप आपका आगे का फ्यूचर और ब्राइट हो। अगर आपको लगता है कि आप और आगे के एग्जामिनेशन दें, आप उसमें भी अचीव करें, तो उसके लिए भी मेरी ओर से आपको बेस्ट विशेस, आप उसमें भी सक्सेस हासिल करें। मैं भी वन ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हूँ, बट नॉट इन 4600 ग्रेड पे, ठीक है, बट आई एम आल्सो सिलेक्टेड, एंड आप सभी को मेरी ओर से बेस्ट विशेस, इन्जॉय। और आप इतना जान लो कि एसएससी सुप्रीम कोर्ट की ओर ही मूव करेगी और ये मैटर खत्म होगा जल्द से जल्द, ठीक है? आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका जॉब कहीं नहीं जा रहा है, आप एकदम निश्चिंत रहें। ऑल द बेस्ट टू यू, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।